आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा, वन टीवी हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़िया लोग को कमजोर और कायर मत समझिए, ईडी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पे निशाना। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामकरण दाखिल करने का आज आखिरी दिन। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मौके पे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सितंबर में हमारा बहुत सफल G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और मैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आपको, अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने कहा कि यहाँ भारत में होना हमेशा अद्भुत होता है। हम जिराफ का एक उल्लेखनीय वर्ष बना रहे हैं। वहीं हमारे पास न केवल अब तक की सबसे मजबूत द्विपक्षीय समझदारी है, बल्कि एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी भी है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नामकरण दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामकरण पत्रों की जांच सोमवार को की जाएगी। वहीं उम्मीदवार इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। वहीं राजस्थान में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। यहां नाम वापसी की तारीख कल समाप्त हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। इससे पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ था। वहीं 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही मध्य प्रदेश के सभी 200 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं सभी 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट शुक्रवार को यानी आज जारी की है। वहीं 5वीं लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 नवंबर को अपने उम्मीदवारों को चौथी लिस्ट जारी की थी। उसमें से 12 नाम थे। इसमें पहले 2 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें से 35 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। इससे पहले पहली लिस्ट 22 अक्टूबर को जारी की गई थी, जिसमें 52 उम्मीदवारों के नाम थे। वहीं 27 अक्टूबर को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें सिर्फ एक उम्मीदवार AP मिथुन कुमार रेड्डी का नाम था। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल पर हुए हमले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल पर कोई हमला कर सकता है। दिसंबर 2000 में राज्य के गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय भाजपा कार्यालय में हुई हिंसा की घटना की याद दिलाते हुए कहा कि 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने एकात्मक परिसर में जो गुंडागर्दी की थी वो नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा था। बृजमोहन अग्रवाल से कौन गुंडागर्दी करेगा। अच्छा, बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई? जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा उसके साथ? रायपुर में भी सांप्रदायिकता फैलाई। अरे चाहो कहाँ की बात करने लगे। बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? उसको कौन उसके साथ हमला करेगा? ये प्रायोजित है सर। दक्षिण का किला ढाएगा। बिल्कुल। कांग्रेस यहाँ आए, महंत राम सुंदर दास जी एक तरफा जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र ने परिवर्तन निदेशालय को एक ऐसा व्यक्ति के ठिकानों पर रेड के लिए भेजा है जो उनके चुनाव खर्च का रिकॉर्ड संभाल रहा है। वहीं बघेल ने उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों को डराने का प्रयास बताया है। वहीं बघेल दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगानी चाहिए क्या ऐसी बातों पर? बिल्कुल लगाना चाहिए। उसे शिकायत हुई, बाद में पलटी मारा था पलटू राम। राहुल गांधी मैंने जो एक सवाल पूछा था वो भारत किसान कोई संपदा योजना कुछ तो है 10 करोड़ रुपया
तो उसकी पत्नी के खाते में आया है, तो क्या उसने आवेदन दिया, भारत सरकार ने अपने आप दिया? आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। भागे भागे एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो हम लोग तो जुटेंगे, हमारी तो खुशी की बात है। ये जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो वादा किया था 11 महीने बीत जाने के बाद भी तो पूरा नहीं किया। तो उनके पास तो 5 साल का अवसर है ना, वो उनको 5 साल मौका मिला तो उसको कर पाए थे क्या? और अभी तो जो प्राकृतिक आपदा जो हिमाचल प्रदेश में आया है वो सबसे पहली प्राथमिकता होगी, और सारे कार्य होंगे, क्यों नहीं होंगे वहाँ। मुख्यमंत्री जी उल्टा लटकाने के बाद बुलडोजर वाली बात रवि किशन जी कल किए हैं कि 3 तारीख को सरकार बनेगी तो बुलडोजर जरूर चलेगा। भारतीय जनता बड़ी बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का ये दौर है कि ईडी खुद गिरफ्तारियां और भी कर सकती है। ये क्या प्रायोजित तरीके से ये षड्यंत्र फैलाया जा रहा है? पूरा इसका स्क्रिप्ट लिखा गया है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रमन सिंह के साथ जो प्री 2 अधिकारी थे, आजकल वो नंबर 2 के और अडानी के संपर्क में। पूर्व क्रिकेटर और जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बीते कल रोड शो किया और अपना नामकरण दाखिल किया है। उन्होंने आगे कहा कि 30 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनका अभियान अच्छा चल रहा है और लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, इसके अलावा असामाजिक तत्व भी पनप रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी और तेलंगाना में सरकार बनाएगी। पब्लिक में कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या प्रॉब्लम मिल रहा है? पब्लिक में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पब्लिक में प्रॉब्लम यही मिल रहा है कि गुंडाइज्म, राउडीज्म कर रहे हैं और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं किए, वो मिल रहा है। पिछले 10 साल में 0 डेवलपमेंट है। अगर आप चाहें तो माइनस भी हो सकता है, उसमें माइनस 0 भी हो जाता है। वो वर्ड है तो उससे भी नीचे का वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। खाली राउडीज्म में लड़ाई झगड़ा, फॉल्स केसेस में लोग डालना, लोगों को धमकाना मारना, यही हुआ है और दूसरा कोई काम हुआ नहीं। हावड़ा के शिवपुर फोर्स रोड इलाके में एक पेट्रोल पंप के बगल में स्थित एक गोदाम में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पे मौजूद है। वहीं घटना में अभी तक किसी की घायल होने की सूचना सामने नहीं आई है। वहीं हावड़ा के शिवपुर फोर्स रोड इलाके में एक पेट्रोल पंप के बगल में स्थित एक गोदाम में आज आग लगने के बाद आग बुझाने का काम जारी रहा। वहीं अग्निशमन विभाग ने उप निदेशक श्याम चंद्र मंडल ने कहा कि हमने 4 से 5 जेट का उपयोग करके आग पे काबू पा लिया है। यहाँ मौके पे कुल 12 फायर टेंडर हैं। हम 30 से 35 मिनट के भीतर इस पर काबू पा लेंगे। कोई हाथाहाथ होने की खबर सामने नहीं आई है। 4-5 जो हमारे जेट होता है उससे उसको अरेस्ट कर लिया गया है। दमकल की कितनी गाड़ियाँ हैं अभी यहाँ 12 गाड़ी है यहाँ। 12 गाड़ी। हाँ। आपके अभी कंट्रोल में है या अरेस्ट बोला जाएगा? नहीं, वो अरेस्ट में है, अभी कंट्रोल में नहीं बोल सकते क्योंकि अभी वाटर सोर्स मिले हैं। हमें लग रहा है कि आगे 30 मिनट और 35 के अंदर हम लोग को इसको कंट्रोल में ले लेंगे। सर कुल कितने कारखानों में आग लगाएगा? या हम लोग देखेंगे, शायद एक छोटा सा जुट मिल था और गोडाउन बा, एक गाय के खाने का चीज़ का कोई गोडाउन था। मतलब देख लेंगे पूरा क्या क्या डिटेल्स में हम लोग ले लेंगे। कोई कैजुअलिटी? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। आप कब तक कंट्रोल में आ जाएगा? आ जाएगा। हम लोग थोड़ा पानी अभी मिल गया, पानी का सोर्स का पंप थी, अभी मिल गई है। शायद हम लोगों को 30-40 मिनट के अंदर हम ले लेंगे। गुरुवार को मुंबई में बांद्रा वर्ली से लिंक पर टोल प्लाजा पे एक तेज रफ्तार कार ने 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये टक्कर गुरुवार की रात 10 बजे से लिंक पर टोल प्लाजा से महज 100 मीटर पहले हुई है। रात में बांद्रा की ओर जा रही एक हाई स्पीड कार कई वाहनों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं शुरुआती टक्कर के बाद कार की स्पीड और तेज हो गई और प्लाजा पे खड़े और भी वाहनों से टकरा गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि AQI स्तर पर बारिश का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। AQI सूचकांक में सुधार हुआ है। हम औट के कार्यान्वयन पर अपना अध्ययन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सम योजना और कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता है। भयंकर प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात से बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश शुक्रवार को सुबह तक होती रहती। टेक रिपीट।
भयंकर प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात से बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश शुक्रवार सुबह तक होती रही। वहीं बारिश से भयंकर भूकंप से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात से बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्के कहीं भारी बारिश शुक्रवार सुबह तक होती रही। वहीं बारिश से विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। दिल्ली और नोएडा के AQI में भी सुधार देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR के कई हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियान रात से हल्की बारिश हुई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े वायु प्रदूषण से राहत मिली है। वहीं कर्तव्य पथ और दिल्ली नोएडा सीमा की तस्वीर वीडियो जारी किए गए हैं, जिनमें बारिश दिखाई दे रही है। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए हिंदी समाचार के साथ सिर्फ 1 TV में।